हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति कुमारी। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। लगभग जो है 51 वैकेंसी रिलीज की गई है और ये वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होने वाली है। मंथली पेमेंट की बात करें तो ₹30,000 जो है आपको मंथली पे किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है और अगर आप ग्रेजुएटेड हैं किसी भी डिसिप्लिन में कितने भी मार्क्स के साथ तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे कमाल की बात है कि कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना है। फी जो है कैटेगरी वाइज वैरी करेगी बिकॉज फी तो पे करना है, लेकिन अब मतलब बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना 2,000-3,000 इस टाइप की फी नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है। कोई एग्जाम नहीं है, बट यस जरूरत पड़ने पे जो है ये आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू का तो इन्होंने मेंशन किया है बट एग्जाम नहीं लेंगे। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? जो ग्रेजुएशन के आपके नंबर आए हैं ना, उस नंबर के बेसिस पे ये एक लिस्ट जो है एक तरीके से रिलीज करेंगे। तो जिन बच्चों का नंबर अच्छा आया है उसके बेसिस पे जो है ग्रेजुएशन में जितना भी उन्होंने स्कोर किया है उसके बेसिस पे वो सेलेक्ट करेंगे और उन स्टूडेंट्स को जो है इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा। या कोई भी इंटरव्यू के जैसा अगर सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ, इन्होंने बोला है कि जरूरत पड़ने पे ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का भी वेरिफिकेशन बस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में बोला है कि इंटरव्यू के चांसेस है और मिनिमम केसेस में सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का केस हो सकता है। अदरवाइज इंटरव्यू भी लेते हैं तो डॉक्यूमेंट तो वेरिफिकेशन करेंगे ही, बट फिर भी जो है ये एक केस रखा गया है। तो कोई एग्जाम मेंशन नहीं किया है तो हम मान के चलते कोई एग्जाम नहीं होगा, लेकिन ये इंटरव्यू के बारे में इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। तो ये था एक बेसिक एरिया, और एज लिमिट क्या रहने वाली है क्या नहीं इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए मैं गूगल पे मैंने लिखा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2025। अगर इन केस आपको पता नहीं है कि ये क्या करता है, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये करता क्या है, या फिर ये जो दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट जो यहाँ पे ये एक बॉडी है ये करती क्या है, तो इसके बारे में भी हम जान लेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यस आपको जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या नहीं। तो मेनली जो पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, या डाक सेवाएं जो होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके साथ मिलकर जो है ये काम करते हैं। तो हमको क्या करना है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 2025 अगर आप लिखते हैं ना तो आपके सामने ये एक तरीके से मतलब कि लिंक आ जाएगा। इस लिंक का ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर लिंक को जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी तो आप वहां से देख पाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, जो पहला ही लिंक आया है इंडियन पोस्ट पेमेंट के नाम से, इस पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देख सकते हैं आप, इन्होंने यहाँ पे एक आप कह सकते हैं पॉपअप मैसेज डाल के रखा है कि बी अवेयर ऑफ जॉब स्कैम। जितना भी इनका स्पेसिफिक जॉब जो होगा वो इन्हीं की वेबसाइट जो कि यहाँ मेंशन है, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन है www.ippbonline.com। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, इनके जॉब के बारे में इनकी वेबसाइट के अलावा और किसी भी वेबसाइट में कुछ भी मेंशन नहीं होगा। इनके इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, make sure accept notified application fee, no other payment is sorted at any stage of recruitment from any candidates। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म में फी बोली गई है आपको वही पे करना है। इसके अलावा कोई भी कभी भी इस बॉडी के नाम पे कोई भी अगर क्लेम करता है या आपको अलग से मेल आता है तो आपको पैसे पे नहीं करने हैं। मतलब कि समहाउ इन्होंने जो है आपको एडवांस में फ्रॉडरेंट के खिलाफ जो है अवेयर किया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले क्रॉस करते हैं। अब यहाँ पे इन केस मेरे को तो डायरेक्टली ये एक मतलब कि पेज ओपन हो गया। अगर ये डायरेक्टली पेज ओपन नहीं भी होता है ना तो आपको करना क्या है कि डायरेक्टली चले जाना है इनके होम पेज पे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये है इनका होम पेज, और यहाँ पे होम पेज पे आने के बाद देखिए ये रहा करियर का ऑप्शन। ठीक है, कोई भी पेज ओपन हो आपको करियर का ऑप्शन डायरेक्टली मिल जाएगा। इस करियर के ऑप्शन पे जो है हम क्लिक करेंगे। करियर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन चला आता है। ठीक है, और इसमें जब आप देखोगे तो करियर में जो है यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी ऑप्शन में से जो है नीचे की तरफ जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास चला आता है करंट ओपनिंग। ठीक है, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है तब आएगा। ये जो पहला ही आप पोस्ट देख पा रहे हो दैट इज रिक्रूटमेंट ऑफ 51 सर्कल बेस्ड एग्जीक्यूटिव ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो जी हाँ, ये जो पोजीशन रहने वाली है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है। बोला गया है कि आपको जो है 1 साल के लिए रखा जा सकता है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहा तो उसको 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और मैक्स टू मैक्स आपका परफॉर्मेंस और अच्छा रहा तो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है, ये इन्होंने मेंशन किया है। अब देखिए, अगर आपको अप्लाई करना है तो ये रहा यहाँ पे लिंक, दैट इज अप्लाई ऑनलाइन का। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और ये रहा ऑप्शन एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने का, यानी कि हम इसे डाउनलोड करेंगे तभी हमें सारा डिटेल पता चलेगा। लेकिन चलिए पहले समझ लेते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपके सामने जो है ये पेज ओपन हो जाता है। इसमें साफ साफ मेंशन करके रखा है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है। आखिरी डेट रहने वाली है 21 मार्च 2025। एडिटिंग जो है 21 मार्च 2025 की आखिरी होगी, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करवा लेना है, क्योंकि जब आप अगर पोस्ट हो जाओगे ना या फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म एक तरीके से सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको जो है 5 अप्रैल 2025 तक मौका मिल सकता है। और जो ऑनलाइन फी पेमेंट है वो आपको इसी दौरान करना है, दैट इज 1 मार्च से लेके 21 मार्च के बीच में ही करना है। अब आप क्योंकि नए यूजर होंगे तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है इस पर्टिकुलर पोर्टल से। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, हमने देख लिया कि आपको अप्लाई कैसे करना है। समझ लेते हैं पहले एडवर्टीजमेंट को लेकर कि क्या सारी की सारी डिमांड रखी गई है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करते हैं और इसके सारे की पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने हाईलाइट कर लिया है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये जो पोस्ट है, ये जो रिक्रूटमेंट है, ये रिलीज किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग है। कॉर्पोरेट ऑफिस स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग, मतलब इसका अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली बोला गया है। लेकिन आपकी जॉब जो है वो कभी कहीं भी लग सकती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे आपकी जॉब उसी स्टेट में लगेगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे मेंशन की है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं इस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में, अगर इनकेस आप पहली बार सुन रहे हो आईपीपीबी का नाम। तो बोला है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड हैज बीन सेट अप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विद 100% इक्विटी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जैसे बोला जाए तो ये जो है एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही ये चला आता है। और मेनली जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में ये आता है। ठीक है, इसका एक तरीके से एम क्या है, इट हैज यूटिलाइज ऑल ऑफ द इंडियाज 1,55,000 पोस्ट ऑफिस एज एक्सेस पॉइंट एंड 3 लाख पोस्टमैन एंड ग्रामीण डाक सेवक टू प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। तो ये जो है इन सारे कामों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसी के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर पोस्ट निकाला है, दैट इज फॉर दी पोस्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव्स का है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहने वाला है। ये चीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है, तो हमने डेडलाइन देख लिया कि क्या रहने वाला है। आपको इनकी वेबसाइट से ही एक तरीके से अप्लाई करना है, जो जस्ट मैंने आपको दिखाया था। शुरुआत हो चुकी है 1 मार्च 2025 से फॉर्म की, और आपकी डेट रहने वाली है 21 मार्च 2025। ठीक है, जो मेन डिटेल है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। बाकी जो कह सकते हो आपकी जो अल्ट्रा डिटेल फॉर्म है उसके लिए एक बार जो है आपको इस पर्टिकुलर पीडीएफ को पढ़ना होगा। पोस्ट या डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव की रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी 51 है। एज लिमिट 21 से लेके 35 हो सकती है। लेकिन अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, और PWBD है तो आपका 10 साल का रिलैक्सेशन होगा। और अगर मतलब कि PWD कैटेगरी में भी अगर आपका डिफरेंट स्पेशल कैटेगरी है तो उसमें जो है आपकी एज लिमिट और बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वो देख सकते हैं आप, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 13 वैकेंसी है, EWS के लिए 3, OBC के लिए 19, SC के लिए 12 और ST के लिए 4 रहने वाली है। ये वैकेंसी विद टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी बैंक रिक्वायरमेंट। अब स्टेट वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं कि स्टेट वाइज कैसे कैसे इन्होंने वैकेंसी डाली है। तो सर्कल का नाम आप देख सकते हैं कौन सा सर्कल आने वाला है। मैं स्टेट वाइज चलती हूँ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 3 वैकेंसी है, आसाम में 3, बिहार में 3, गुजरात में 6, हरियाणा में 1, जम्मू कश्मीर में 2, लक्षद्वीप में 1, महाराष्ट्र में 3, गोवा में 1, अरुणाचल प्रदेश में 3, मणिपुर में 2 हो गया यहाँ पे। बाकी देख लेते हैं यहाँ पे। इसके अलावा मेघालय में 4 मेंशन किया है, मिजोरम में 3, नागालैंड में 5, त्रिपुरा में 3, पंजाब में 1, राजस्थान में 1, तमिलनाडु में 2, पांडिचेरी में 1, उत्तर प्रदेश में 1, उत्तराखंड में 2। इस तरीके से मिलकर टोटल 51 वैकेंसी मेंशन की गई है। मेक श्योर द कैंडिडेट शैल अप्लाई फॉर 1 वैकेंसी ओनली। आपको सिर्फ एक ही वैकेंसी के लिए जो है अप्लाई करना है। आप जो है, और जिस वैकेंसी के अगेंस्ट में आप अप्लाई करोगे वहीं पे जो है आपके जॉब लगने के चांसेस है, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो।
ठीक है, यानी कि जिस सर्कल में, जैसे जिस सर्कल में यानी कि जिस स्टेट में, जैसे कि यहाँ पे सर्कल का अगर मैं आपको नाम दिखाऊं तो जैसे कि छत्तीसगढ़ के लिए तो सर्कल छत्तीसगढ़ ही है। जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको महाराष्ट्र या गोवा के लिए, तो इसके लिए सर्कल महाराष्ट्र ही है। ठीक है, सेम गोज विद अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इसके लिए सर्कल जो है नॉर्थ ईस्ट है। तो वही बोला है कि आप जिस आउटलेट के लिए अप्लाई करेंगे ना, आपको उसी आउटलेट के अगेंस्ट में जो है पोस्ट मिलेगा, किसी और आउटलेट में नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको किस प्रकार का जो है एक तरीके से काम करना होगा और आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे कि हम पोजीशन के बारे में बात कर ही चुके हैं कि एक एग्जीक्यूटिव की पोजीशन रहने वाली है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बोला है ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएटेड होना जरूरी है। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास डोमिसाइल है जिस स्टेट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अरुणाचल प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास अरुणाचल प्रदेश का जो है डोमिसाइल है, एक और स्टूडेंट है वो भी अरुणाचल प्रदेश से अप्लाई कर रहा है बट उसके पास डोमिसाइल नहीं है, तो इन दैट केस उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके पास डोमिसाइल है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक स्टेट में अप्लाई किया और किसी ने डोमिसाइल का यूज नहीं किया, तो उसमें सबको फिर बराबरी ट्रीटमेंट मिलेगा। चलिए जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि आपको किस प्रकार का जो है वहां पे जॉब करना होगा। तो पहला यहाँ पे बोला दैट इज द अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट्स थ्रू द डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक प्रोडक्ट। तो बैंक के जो प्रोडक्ट होंगे उनको सेल्स करके जो आपके मंथली रेवेन्यू होगा उसको पूरा करना होगा, जो मंथली टारगेट होगा उसको पूरा करना होगा। नेक्स्ट, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा इन ऑर्गेनाइजिंग द कस्टमर एक्विजिशन इवेंट एंड रन कैंपेन इन द एरिया अंडर द ब्रांच ऑफिस जुरिडिक्शन टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी। इसके अलावा जो बैंक के जो बाकी सारे काम होते हैं, जैसे कि कस्टमर के साथ प्रॉपर रिलेशन बनाना, इसके अलावा कैंपेन कंडक्ट करना जिससे कि एक तरीके से जो है मतलब कि ब्रांच की जो है फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाया जा सके, उन सब में जो है आपको पार्टिसिपेट करना होगा। इसके अलावा आपको टाइमली जो है ट्रेनिंग एज वेल एज एजुकेशन सेशन जो है कंडक्ट करना होगा फॉर ग्रामीण डाक सेवक के लिए या आईपीपीबी प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विसेज के लिए। इसके अलावा जो है बहुत से अलग अलग थर्ड पार्टी के जो मतलब की रिलेशंस होते हैं उनके साथ भी आपको काम करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको नए कस्टमर के साथ भी असिस्टेंट प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा अलग अलग टाइप के जो हैं ग्रोथ रिलेटेड स्टेप हो गए, या फिर कस्टमर से रिलेशन बनाने वाले स्टेप हो गए, या फिर कस्टमर को के साथ जो प्रॉपर रिलेशन रखा जाता है उसके लिए अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज करने होते हैं, वो हो गया, कोई कैंपेन को रन करना हो गया। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मेंशन करके रखी है। तो यही सारे जो है इसी टाइप का आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होने वाला है, यानी कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो इसी टाइप के आपको जॉब करने का या फिर काम करने का मौका मिलेगा। पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इनिशियली 1 साल के लिए होगा, एक्सपीरियंस के बेसिस पे 2 साल, मतलब अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहा तो 2 साल हो जाएगा, और मतलब मैक्सिमम जो है आपका 3 साल तक ही हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस में ऑलरेडी बोल दिया गया है कि आपको पहले तो सेलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज मार्क्स जो कि आपने ग्रेजुएशन में एक तरीके से अचीव किया है, फॉलोड बाय इंटरव्यू, और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू कैसा जा रहा है उसके बेसिस पे भी देखा जाएगा। ओके, और जो स्टूडेंट डोमिसाइल प्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक स्टेट का, तो एक तरीके से जो है उसको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी कंपेयर टू दैट स्टूडेंट जो कि सेम उसी स्टेट से अप्लाई कर रहा है बट वो डोमिसाइल प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। आपको परसेंटेज जो है 2 डेसिमल स्टेज में मेंशन करना है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम था तो आपको ग्रेड को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, जो कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इनकी ही वेबसाइट पे मेंशन कर दिया जाएगा। जो फाइनल स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होगा ना, उनकी लिस्ट इनकी वेबसाइट पे ही अवेलेबल करा दी जाएगी। आपको जो लमसम अमाउंट है वो लगभग 30,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, दैट विल बी, और इसमें से जरूरत पड़ा तो टैक्स का भी डिडक्शन होगा अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, और एनुअल इंक्रीमेंट डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके बेसिस पे आपका एनुअल इंक्रीमेंट हो सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो, और किसी टाइप का अलाउंस आपको पे नहीं किया जाएगा, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। SC ST PWD स्टूडेंट्स के लिए 150 रुपीज रहने वाला है, और बाकी कैटेगरी के लिए 750 रहने वाला है। बाकी कैटेगरी मतलब आप कह सकते हो जनरल, EWS एंड OBC के लिए 750 रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ इन्होंने बोला है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, बट पोस्ट तो एक ही निकाली है, डेजिग्नेशन तो इन्होंने सिर्फ एग्जीक्यूटिव का ही निकाला है। तो आई थिंक ये वाला जो
इन्होंने लाइन मेंशन किया है, ये किसी काम का हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि और ऊपर से एक मतलब कि आप एट अ टाइम किसी एक ही स्टेट के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने शुरुआत में ही मेंशन कर दिया है। अप्लाई करने से पहले यहाँ पे इन्होंने कुछ एक तरीके से कुछ लिस्ट दी है डॉक्यूमेंट्स की, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी रहने चाहिए। आप अप्लाई करो उससे पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहने चाहिए जो इन्होंने यहाँ पे लिस्ट में मेंशन किया है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, शुरुआत में ही इस वीडियो के मैंने उसको कवर कर लिया था ताकि आपको आइडिया मिल जाए। यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन बोला गया जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कोई टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ट्रैवल करना हो, चाहे इंटरव्यू के लिए ट्रैवल करना हो। ओके, यहाँ पे इन्होंने सर्कल का नाम, स्टेट, बैंकिंग आउटलेट और नंबर ऑफ वैकेंसी भी मेंशन करके रखा है, तो इसको आप एक बार और मतलब कि यहाँ पे क्या किया गया ना, और थोड़ा डिटेल में कवर अप किया गया है कि बैंकिंग आउटलेट भी कौन सा होगा। जैसे कि सर्कल का नाम है, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल में दे रही हूँ, सर्कल का नाम है आसाम, स्टेट का भी नाम है आसाम, बैंकिंग आउटलेट का नाम हुआ दीपू और इसमें वैकेंसी एक है। सिमिलर बेसिस पे सर्कल का नाम है आसाम, स्टेट का नाम है आसाम और बैंकिंग आउटलेट का नाम है गोलाघाट। तो इन्होंने और स्पेसिफिक दिया है कि किस ब्रांच के लिए जो है या किस बैंकिंग आउटलेट के लिए इसको रिलीज किया गया है। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे इसको एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने डिटेल में गाइडेंस बताया है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। आपके पास फोटोग्राफ किस साइज का होना चाहिए, सिग्नेचर किस कलर से करना है, दैट इज ब्लैक इंक से करना है, ये सारे इन्होंने यहाँ पे मतलब की चीजों को मेंशन करके रखा है। आपका जो साइन है वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे बता रखी है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने बैठेंगे ना, उससे पहले इस पीडीएफ को एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे आई थिंक यस, बाकी सभी स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट अटैच किया है इन केस अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। ओके ठीक है, तो ये सारा का सारा डिटेल हो गया रिगार्डिंग दी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से ये जो रिक्रूटमेंट आई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये कोशिश पसंद आ रही हो, ये चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।